पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस बार हरियाणा विधानसभा के अंदर बजट जब वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पेश किया, उसको पेश करने के बाद जो प्रोसीडिंग हुई, क्योंकि लोकसभा की तर्ज पर हुई, कई कमेटियां बनाई गई। 8 कमेटियां कुल हमारी जानकारी के मुताबिक बनाई गई और 9 सदस्य इनमें रखे गए। हमारे साथ मौजूद हैं कृष्ण मिड्डा जी, बीजेपी के विधायक हैं। आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। आप किस कमेटी में मेंबर थे और चेयरमैन कौन थे आपके? एडॉक कमेटी नंबर 5 में हम लोग थे और मैडम सीमा त्रिखा विधायक हमारी चेयरमैन थी। आपने बजट के किस हेड में, मतलब कौन से डिपार्टमेंट पर समीक्षा हुई? देखिए, टाउन कंट्री प्लानिंग पे, पब्लिक हेल्थ पे, इन पे विशेष तौर पे, इरिगेशन पे विशेष तौर पर चर्चा हुई। और ये एक नई और पहली सोच है। मैं ये कहूँगा कि बड़ा अच्छा एक आइडिया निकाला, जिससे हम सब विधायकों को एक पता लगा कि किस प्रकार से बजट को बनाया जाता है, किस प्रकार से बढ़ाया और घटाया जाता है, किन्हीं चीज़ों में कैसे घटाया जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। ये हम लोगों के लिए एक नया, ये कह सकते हैं नया अगर वो था। अगर ये कहा जाए कि एक अच्छे तरीके की ट्रेनिंग मिली। हाँ, इसको यही कह सकते हैं कि ट्रेनिंग मिली। इसी प्रकार से मिलेगी तो विधायकों को और भी पता लगेगा किस प्रकार से जो वित्त मंत्रालय है हमारा, किस प्रकार से पैसे का मतलब प्रयोग किया जाता है, कहाँ से पैसा लाया जाता है, कैसे किया जाता है, सब इसमें। बेटा जी, आपकी कमेटी की टोटल कितनी मीटिंगें हुई? देखिए, हमारी वैसे तो 3 मीटिंग हुई हैं और तीनों मीटिंगों में आप ये मान के चलिए कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों को रहा। कुछ समझ आया, कुछ समझ नहीं भी आया, दोनों ही बातें हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हमने समझने का प्रयास भी किया। और इसी प्रकार से अगर और आगे भी इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष है जो गुप्ता जी, इसी प्रकार से आगे करेंगे तो मेरा मानना है कि सभी विधायकों के लिए अच्छा है। मेरा सीधा सवाल अब इस बात पे है कि इसमें विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की मौजूदगी कितनी रही? सभी मीटिंगों में आई या गायब भी रहे? देखिए, सभी अधिकारी आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसीएस महोदय भी आए और उन्होंने अपने तरीके से बात को रखा। और जो सवालात हम लोगों ने किए, जैसे पूछने का काम किया, कुछ हम लोगों ने बीच में अपनी समस्याएं भी रखी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने उनका भी बारे में बताने का काम किया और जो सवालात थे उन्हें भी उन्होंने बताया। विधायकों की चर्चा की जाए, क्योंकि 9 विधायक एक कमेटी में जी। रखे गए, सभी दलों के थे, उसमें निर्दलीय भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में विधायकों की भूमिका कितनी सकारात्मक रही? कितने विधायक मतलब उपस्थित रहे? देखिए, हमारी कमेटी में तो लगभग 4 विधायक आए हैं, बाकी 4 से 5 विधायक नहीं आ पाए। एक आधे दिन 5 भी आए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा जो लोग आए उन्होंने सीखा ही है, जो लोग नहीं आ कौन कौन पाए। से विधायक मौजूद थे? देखिए, विधायक संजय जी थे, कृष्ण मिड्डा जी थे, सीमा तिरखा थे, मैं स्वयं था। और उसके बाद में आपका 1-2 विधायक और थे जो निरंतर आते रहे। विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति रही इस अच्छे प्रयास में भी, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक विधायक का अपना सोचने का तरीका है कि वो किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं। अगर जिनको एक्सपीरियंस लेना है, जिनको कुछ सीखना है, वो इस कमेटी में मौजूद रहे। जिन्हें कोई काम रहा होगा या उनकी कोई समस्या रही होगी, वो लोग नहीं रहे। इस बजट को कैसा मानते हैं आप? कैसा बजट है ये? देखिए, ये बजट एक अच्छा बजट है और हर वर्ग के लिए इसमें सोचा गया है। और सबसे बड़ी बात, किसी पर बोझ नहीं डाला गया। ये कह सकते हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार से सूरज पानी को सोखता और फिर वर्षा के रूप में कर देता, किसी प्रकार का कोई कर मुझे नहीं लगता कि लगाया गया और इसका बोझ किसी प्रकार से आम जनता पर पड़ा हो। बेटा जी, बजट की तो आपसे चर्चा हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चर्चा आपकी विधानसभा की करूंगा। जींद राजनीतिक रूप से अगर गढ़ कहा जाए, मतलब किसी भी दल ने जब चुनाव आ जाते हैं, अपना शुरुआत करनी हो तो सबसे पहले जींद को एक तरह कुंभ तीर्थ माना जाता है कि जो वहाँ बड़ी रैली कर लेगा, सफल रैली कर लेगा, वो रैली कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उसका पैमाना सेट कर देगी। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज से पहले जींद का प्रयोग रैलियों के लिए ही होता है और विकास के नाम पर जींद जीरो रहा है। अब ये कहूँगा कि 2009 के बाद, सॉरी 2014 के बाद कुछ ना कुछ जींद में अच्छा होने लगा। और अब आप देख सकते हैं कि जींद की सूरत और सीरत दोनों बदल चुकी हैं। पहले से काफ़ी फ़र्क है। जींद को 6 नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है और जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो 2023 में पूरा हो जाएगा, जो मेरे पिताजी की मांग थी। और भाखड़ा का पानी, जो एक, मैं तो ये कहूँगा कि गंगा के रूप में जो भाखड़ा का पानी जींद को मिलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें
भागीरथी की भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और पब्लिक हेल्थ का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जो लगभग 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कई बार आप देखा गया है, मतलब पिछले 5-6 महीने में कई बार ऐसी खबरें भी आई, कई बार अखबारों में, मीडिया में, कि कई बार कुछ मुद्दों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं आपने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। देखिए, बात आपकी दुरुस्त है। अगर अधिकारी किसी बात को नहीं मानेंगे तो नाराजगी भी होनी चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के नाम पे बहुत पैसा दिया है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग हो और बढ़िया ढंग से वो कार्य हो और काम में देरी ना हो, ऐसा तो एक प्रतिनिधि को सोचना भी चाहिए। और यही मेरी सोच है। उसका परिणाम भी यही है कि आप देखेंगे कि इन 2-2.5 सालों में जींद ने विकास की गति को पकड़ा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके जींद जिले से संबंधित हैं मूल रूप से, तो राजनीतिक करवट लेने की तैयारी है तो उनकी गोल्डन जुबली मतलब पॉलिटिकली, लेकिन उस दिन सभी दलों के नेताओं, आम आदमी के अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया जा रहा है। देखिए, ये बात चर्चा सुनने में आ रही है कि 25 तारीख को या 31 तारीख को, अभी कंफर्म नहीं हो रहा, 25 तारीख को केजरीवाल साहब जींद में आएंगे और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उन्हें न्योता देकर आए हैं। तो ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। इसमें तो मैं यही कहूँगा, उनका अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी आज मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे मुकाम पर है। और आप देखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो किया, यूक्रेन के युद्ध का जो युद्ध हुआ, रशिया और यूक्रेन का, हिंदुस्तान का नाम आज बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके एक ध्वज के सामने दिखाने से ही कोई किसी प्रकार का वार नहीं करता। तो ये एक देशभक्ति का, मैं तो ये कहूँगा, सबसे बड़ा आज के टाइम में एक सबसे बड़ा प्रतीक हमारा झंडा जो है पूरे विश्व में लहरा रहा है। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से हरियाणा को विकास की गति दी है, उसको देख के मुझे लगता है कि शायद कुछ फैसला गलत हो सकता है। आम आदमी पार्टी पंजाब में जिस तरह दस्तक दे गई, 92 सीटें ले गई, हरियाणा में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आम पार्टी का एक, ठीक है कि किसी प्रकार से कोई नई नई दुकान खुलती है तो सबका रुझान उसकी तरफ रहता है, लेकिन दिल्ली की बात कुछ और थी। लेकिन आज अगर वो पंजाब में सरवाइव कैसे करती है पता लगेगा, उनकी खूबियों का पता अब लगेगा कि आम पार्टी किस प्रकार से इस चीज़ को पंजाब में निभा पाती है। धन्यवाद कृष्ण विड्डा जी। तो ये हैं कृष्ण विड्डा, जींद से विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं और दूसरी बार विधायक बने हैं। बजट के लिए बनी हुई कमेटियों पर अपने अनुभव साझा किए। 4 या 5 विधायक इसमें मौजूद रहे, जो विधायक नहीं मौजूद रहे, क्या कारण रहे, ये सब चीज़ें आंकलन की हैं। क्योंकि जब कोई अच्छा प्रयास होता है तो उसमें सबको, कोई भी हवन हो तो उसमें पूर्ण आहुति के वक्त सबको शामिल होना चाहिए, ऐसी धारणा रहती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।